क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज, उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे। तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफिकत खत्म करनी है। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी। और आयरनिकली अगर आप देखें तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं डीएचएस में रहना पसंद भी करेंगे, इन्हीं सीएमएचएस में जाके इलाज कराना ही पसंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके मामे का डीएचए है या आप जहेज में लाए हैं? इन्हीं के अल्फाज में इन्हीं को इस तरह जवाब दिया पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि केपीके वाले जहेज में लाए हैं, वहाँ के वसाइल जो हैं जी वो किसके हैं? तो ये जवाब इन्हीं को यही बनता है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान, इसका जवाब एक और अच्छे से बंदे ने दिया। एक गलीज अंदाज से तनकीद करता है। आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान में जिस जगह पे वसाइल हैं, वाफर मिकदार में वसाइल मौजूद हैं, इंतहाई कीमती वसाइल मौजूद है, वहाँ पे दहशतगर्दी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपने ये हमेशा से सुना है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारे कुदरती वसाइल से मालामाल किया। क्या आपको मालूम है कि उन वसाइल को, उन मादनियात को जमीन से खोद के निकाल कौन सी कंपनियां उनको निकाल रही हैं, उनको डेवलप कर रही हैं? आपको नहीं पता होगा। और आप ये हमेशा सोचते हैं कि जहाँ पे वसाइल है वहाँ पे दहशतगर्दी क्यों होती है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, वसाइल से माला माल सूबे हैं पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ के रहने वालों की हालत ज़ात चेक करें, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चेक करें। उन्हें आज़ादी से सांस लेने की इजाजत नहीं है, वो आज़ादी से अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते, उनको किसी किस्म का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हर घर में पता नहीं कितने जनाजे उठे हैं, और उनकी हिफाजत पे मामूर ये जो कुत्ते हम लोगों ने पाले हुए हैं, ये हमें कह रहे हैं कि आप क्या ये वसाइल पैदाइश में साथ लेके आए थे? आपको जहेज में मिले थे या आपको विरासत में मिले थे? जनरल अहमद शरीफ की ये बकवास सुने। तो ये हमारे वसाइल हैं केपीके के, इधर हमारे पास क्रोमाइट है, कि हमारे पास कॉपर है, हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है, इसमें कोई हाथ न लगाए। जी अहमद शरीफ ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, ये सिर्फ केपीके नहीं, पूरे पाकिस्तान को रिसोर्सेज दिए और सिर्फ अल्लाह ताला ने बेशुमार खजाने दिए। ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ ले गए थे या कोई अपने जेल में ले गए? ये कहाँ से रहे? इसकी लैंग्वेज सुनो। ये है जी इंजीनियरिंग कोर का, ठीक है जी। वहाँ से आया ये टीसी करता, मस्ती खेल उठाता, अपने घर की ख़वातीन को सप्लाई करता, बन गया ब्रिगेडियर, फिर चल सो चल। अभी इन्होंने इलीगल आर्मी चीफ ने उसको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। हालांकि पोस्ट जो अगर मैं आपको कभी दिखाऊंगा, वहाँ पे एक मेजर सिर्फ होता था जो जिसको ISPR को, क्या वसी हो गया वहाँ पे, किस तरह के हालात हो गए। अब वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल बैठा हुआ, वहाँ पे किस दिन लिस्ट पेश करूँगा, जो DG ISPR है, एक मेजर उसको डील करता था। ये अपने माँ के उधर से लाए थे। DHA हमारे पुरखों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करके, खून बहा के, तो फिर आपने कब्ज़ा किया और उसी में आपने बनाए हैं हमारे पैसों से ही। अस्करी बैंक में तेरे बाप का माल है, या तू जेज में लाया था, उसमें पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ, उससे इन्होंने बनाया। जहाँ नुकसान का डर होता है वह नेशनल बैंक से लोन लेते हैं, जहाँ फ़ायदे का डर है, फ़ायदा होता है, वो अस्करी बैंक से देते हैं जी। ये सही इसकी रोलिंग कर दी। ये शटरिंग जिसको हम कहते हैं ना, शटरिंग बनने वाला, ये वो पुल बांधने का इसकी एक्सपीरियंस है। तो जाके वो काम कर, तू ISPR में प्रेस में क्या करने आ गया, और लेफ्टिनेंट जनरल भी बन गया दे के। चलो जानने में जाए जी। अच्छा जी, अगली बात सुन लें जी। गवर्नमेंट ने किसानों को रगड़ा देने का प्रोग्राम बना दिया। देना चाहिए गरीबों को, छोटे को नहीं। पहले तो उन्होंने करना चाहिए कि 10 एकड़ तक के लिए फ्री हर तरह का माफ़ कर दो। 10 एकड़ कितना होता है यार, है क्या? 80 कनाल जगह के ऊपर गवर्नमेंट का प्रोग्राम। किसान को जिस तरह ये मार रहे हैं, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा किसी ने किया हो। छोटे किसान कैसे ज़िंदा रहेंगे? चीनी गंदम पे सब्सिडीज़ देकर बड़े लोगों को तो बचा लिया गया, पर छोटा किसान अपने घर में कैसा अपना घर कैसे चलाए? तजवीज़ करदा शराहों के मुताबिक, तजवीज़ करदा जो टैक्स लगने के मुताबिक किसानों के लिए सालाना आमदनी पर टैक्स को यूँ होगा, उनको दे भी दें, हम अपना रिव्यू देंगे और साथ ये देंगे उनको क्या क्या फैसिलिटी देनी चाहिए। इंडिया में पंजाब में बत्ती फ्री देते हैं, जब गंदम होनी होती ना, तो लो जी, राज के बालो बत्ती फ्री है ट्यूबवेलों की।
اگر کسان سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے تک ہو تو ٹیکس کی شرح 15% ہوئے گی. 15×90,000 روپے ٹیکس دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اگر یہ 6 کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی. 12 لاکھ سے 16 لاکھ روپے کی آمدنی پر 20% ٹیکس ہوئے گا. فیسیلٹی بھی تو دو. یوریا ٹھوک کے بلیک بیچتا ہو, 5,000 کی بوری 14,000 پہ بیچتا ہے. 16 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کی آمدن پر 30% ٹیکس دے گا. بالکل دینا چاہیے. اس کو جو بتی دے رہے ہو وہ کمرشلائز ہے, وہ 80-85 روپے یونٹ بنتی ہے جس سے وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے یا ڈیزل سے چلاتا ہے. اگر کوئی پمپ شمپ یہ وہ بمبی شمبی کمپیوٹر انجن تو وہ ڈیزل دیکھو کہاں چپ کر کے 2 روپے 3 روپے کی واردات ڈال دیتے ہیں ہر 15 واڑے کے اوپر. جس طرح وہ ڈیزل واردات ڈال دیتا ہے ادھر ہی سے ڈیزل پہ گورنمنٹ واردات ڈال دیتی. 32 لاکھ سے 56 لاکھ روپے کی آمدنی پہ 40% ٹیکس. بالکل جی. 32 لاکھ سے 56 لاکھ روپے بہت بڑا ذمہ دار بٹو وغیرہ ہوئیں گے. ان کو تن کے رکھو, بڑوں کو تن کے رکھو, کچھ بھی نہیں دیتے. 56 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی پہ 45 ٹیکس روپے جو 56 لاکھ روپے بنتے تو کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے. وہ گرداور کس لیے ہیں, گردور بھی جس کو کہتے پٹواری کس لیے ہے, کانو گو کس لیے ہیں, وہ بہت بڑے مخبر ہوتے ہیں. تو وہ ان سے سارا ڈیٹا مل جاتا ہے. کتنے کلے جگہ لگی اکاڑے میں, یہ کھلیان وٹو کا ہے, منظور وٹو کا, اور ایک کھلیان جو ہے نا 45 یا 50 یا 40 من دیا, اس کو ضرب تقسیم زبانی ہو جاتے ہیں. جن کسانوں کی زمین 12 ایکڑ سے زیادہ ان کے لیے ٹیکس کی شرح فی ایکڑ 1200 روپیہ. اور اس کے اوپر جس کو گین ٹیکس کہہ لیتے ہیں. اچھا جی. فصل ہوئے نہ ہوئے, جنگل ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے جی, چاہے سٹے ہوا ہوئے, اکثر کے سٹے ہوتے ہیں. 1200 روپے فی ایکڑ سے 2,000 روپے فی تک ہوگی. 12 سے 25 ایکڑ تک کے مالکان کے لیے فی ایکڑ ٹیکس کی شرح 1,200 روپیہ ہوئے گی. 25 سے 50 ایکڑ زمین رکھنے والے کسانوں کے لیے ٹیکس 1,500 روپیہ فی ایکڑ تجویز کیا گیا. فصل پہ علیحدہ ہے, انکم پہ علیحدہ ہے, یہ وعدہ ہے تسی اگاؤ یا نہ اگاؤ, یہ 1,500 روپیہ آپ نے دینا ہے. اچھا جی. پھر کیا جی, 50 ایکڑ سے زائد زمین رکھنے والوں کے لیے ٹیکس 2,000 روپیہ فی ایکڑ تک ہونا چاہیے. 2,000 نہیں آتے,